अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग है बहुत ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है, क्योंकि आज मैंने अरेंज किया घर पे बहुत बड़ा ग्रैंड बुफे। आज मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार की हैं जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। और जो भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आपने कॉपी पेंसिल ले लेनी है और उसको नोट डाउन कर लेना है। और रेसिपी तैयार करने के बाद जो है ना आपने मेरे साथ ज़रूर रिव्यूज़ शेयर करने हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी बुफे की तैयारी जो है ना वो मैंने एक दिन पहले ही स्टार्ट कर ली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं समोसों की फिलिंग तैयार करूँगी। यहाँ पे वेजिटेबल ले ली और चिकन ले लिया था, और फिर लहसुन अदरक को जो है ना वो थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। फिर सॉस ऐड कर दिए थे, चिली सॉस और सोया सॉस। इसमें मैं सिरका नहीं डालती क्योंकि उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला था, रेड चिली पाउडर डाला था, ब्लैक पेपर डाला था, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। फिर मैंने वेजिटेबल डाल दी और इसको अच्छे से पका लिया था, यहाँ तक कि मटर जो है ना वो ख़ास तौर पे अच्छे से गल जाए। फिर ये वाली पट्टियाँ जो हैं ये मैं मार्केट से लेके आई थी। इस तरह से मैंने इनकी फिलिंग करके जो है ना ये इसको थोड़ा सा लिक्विड लगा के बंद कर दिया था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ लग गई होगी, क्योंकि वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है, और अगर स्लो करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खैर उसके बाद मैंने इस तरह से पैकेट बना के रख लिए थे, क्योंकि ये कल के लिए फ्राई भी हो जाएंगे, और अगर बच गए तो फिर बच्चों के स्कूल के लिए काम आ जाएंगे। फिर इसके बाद मैं पिज़्ज़ा की डो तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया था, और 1 टेबलस्पून मैंने चीनी का डाल दिया था, और 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला था, और उसके अंदर 2 भर के जो बड़े चम्मच हैं वो मैंने ऑयल के डाले थे, और उसको अच्छी तरह गूँध लिया था। फिर इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था, और ये देखिए डो फूल गई थी और बहुत अच्छी तैयार हो गई थी। इसके बाद जो है ना मैं इसको निकाल लूँगी, और इसकी जो है ना छोटे छोटे पिज़्ज़ा की डो जो है ना मिनी पिज़्ज़ा की वो बना कर रख लूँगी, और ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये बच्चों के लंच के तौर पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर डेली जो है ना बच्चे इस तरह की चीज़ें डिमांड करते हैं तो आप इस तरह की बना के डो जो है वो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनानी है और तैयार करनी है। इसको हल्का सा आपने इस तरह से बेल लेना। बेलने के बाद आपने जो है ना इसको तवे पर डाल के इसके अंदर कांटे के साथ जो है ना वो स्प्रिक कर देना, और उसके बाद जो है ना इसको ढक देना है। और ढकने के बाद देखें डो कितनी अच्छी फूल गई और तैयार हो गई थी। इसके बाद मैंने फिर इसको जो ना थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद एक शॉपर लेके उसको मैंने कट करके उसके पीसेस कर लिए थे, और इस तरह से ना ऊपर नीचे रख के इस तरह इनको सेट करके एक पैकेट में डाल के मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। और इस तरह से फिर इसके बाद जो है ना मैं पकौड़ियाँ बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने बेसन ले लिया था, और उसमें मैंने डाला था ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला, नमक और अजवाइन और रेड चिली पाउडर। ये सब डाल के मैंने पतला सा जो है ना इसका पेस्ट बना लिया था। और इस तरह से इतना पतला होना चाहिए कि ये जो इस तरह का सुराख वाला आपका हो ना चम्मच उसमें से आराम से निकल जाए। इस तरह से मैंने सुराखों वाला चम्मच लेके उसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा डालती गई और इसको निकालती गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान करना है कि इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना ये जली हुई अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसके बाद जो है ना ये दोबारा मैं चम्मच के ऊपर इस तरह से पेस्ट डालूँगी, और इसको ऊपर छोटे चम्मच के साथ फिर के ना निकालती जाऊँगी पकौड़ियाँ। और आपने एक ही जगह पे नहीं इसको डालते जाना, आपने पूरे सरफेस में जो है ना वो डालने की कोशिश करनी है। और इस तरह से फिर इसको थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाएं, और पकौड़ियाँ खुद ब खुद ही वो ना अलग अलग हो जाती हैं। तो बस ये देखिए इस तरह का कलर करना है आपने, और इनको निकाल लेना है। और फिर इनको ठंडा करने के बाद जो है ना मैं एक पैकेट में इसको डाल के रख लूँगी। और जितनी पकौड़ियाँ जो है ना रमज़ान शरीफ में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, पकौड़ियाँ पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि पूरा रमज़ान जो है ना फिर बड़े आराम से निकल जाता है। 15 दिन के लिए मैं पहले बना लेती हूँ, फिर जब 15 रोज़े गुजर जाते हैं फिर मैं अगेन तैयारी कर लेती हूँ इस तरह की। तो उसके बाद जी बारी आ गई थी शामी कबाब की। शामी कबाब की रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है, और मज़ीद भी मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा मेरी रेसिपी। और उसके बाद जो है ना ये विंग्स का मसाला तैयार करें। पानी में मैंने ना डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक और रेड चिली पाउडर, सिरका थोड़ा सा, और ज़ीरा पाउडर डाला था, काली मिर्च डाली थी, पाउडर डाला था काली मिर्च का। और इसको मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने ये विंग्स के अंदर इसको डाल के मैरिनेट करके रख लिया था।
फिर यहाँ पे शामी कबाब जो है ना वो मैंने निकाल लिए थे मशीन में से, और फिर इस तरह से कबाब बना के जो है ना वो रात को ही मैंने जो है ना वो रख लिए थे फ्रीज़र में। तो रात को मैंने इस तरह से ट्रे में रख दिया था और सुबह उठ के ये थोड़ी हार्ड हो गई थी, फिर मैंने इनको भी पैकेट्स में डाल के जो है ना वो फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि सारे कबाब तो यूज़ नहीं होने, बाकी जो है ना बच्चों के लंच वगैरह के काम आ जाएंगे, या फिर कभी गेस्ट आ जाते हैं तो फिर बंदा निकाल के फ़ौरन फ्राई कर लेता है। तो अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि गेस्ट आएँ तो फिर आपको मुश्किल ना हो, और फ़ौरन से जो है ना वो कभी कभी चीज़ अवेलेबल भी नहीं होती तो घर में पड़ी हो तो बड़ी आसानी हो जाती है, फिर बंदा निकाल के जो है ना वो चीज़ें फ्राई करके चाय के साथ जो है ना वो मेहमानों को पेश कर देता है। उसके बाद जनाब बारी आ गई थी केक की। उसके लिए मैंने आधा कप दूध में 1 चम्मच सिरके का डाल के ना साइड पे रख दिया था, और फिर यहाँ पे 2 चम्मच कॉफ़ी के लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो रख दिया था। और फिर एक बड़े बाउल में मैंने 1/3 कप दही लिया और 1/3 कप जो है ना ऑयल का लिया था, और आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच मैंने चीनी की, पिसी हुई चीनी की डाल लिए थे, और इसको अच्छे से क्रीमी फॉर्म में बना लिया था। फिर इसके अंदर ऊपर मैंने एक छन्नी रखी थी, उसके अंदर मैंने ना 1 कप मैदे का डाला था, और 1/4 कप जो है ना वो मैंने कोको पाउडर का डाला था, और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का डाला था, और 1/4 टीस्पून जो है ना वो मैंने बेकिंग सोडे का डाला था, और पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। तो इसी तरह से ये मैं स्पैचुला के साथ जो है ना कट फोल्ड करके इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने कॉफ़ी वाला लिक्विड डाल दिया था। उसको फिर मिक्स करने के बाद फिर मैंने दूध जो था सिरका डाल के रखा था वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और ये वाली जब इसकी कंडीशन हो जाएगी फिर इसको मोल्ड में डाल के इसको इस तरह टैप टैप करके जो है ना बेकिंग के लिए रख दिया था। अब मैं तैयारी करने लगी हूँ डिज़र्ट की। उसके लिए जो है ना वो मैंने कैंडी बिस्किट लिए थे, ये मैं अब इसको इस तरह से पैकेट में डाल के ना पीस रही हूँ रोटी बनाने वाले बेलन के साथ। तो इसको अच्छे से जो है ना इस तरह से पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने, थोड़ा थोड़ा इसको ना मोटा मोटा रखना है ताकि थोड़ा मतलब क्रंची सी जो है ना इसका टेस्ट आए। उसके फिर आपने स्पैचुला की मदद से इसको जो है ना वो इवन कर लेना है। उसके बाद आपने क्रीम निकाल लेनी है बाउल में, और इसी के अंदर आपने 2 टेबलस्पून जो है ना वो शुगर के ऐड कर देना है, और साथ ही 2 to 3 ड्रॉप्स जो है ना वो वनीला एसेंस के डाल देने हैं। फिर मैंने क्रीम यहाँ पे बीट कर ली थी, और इसके ऊपर मैंने फ्रूट कॉकटेल जो है ना वो थोड़े से सेट कर लिए थे, और ऊपर बनाना भी इस तरह से जो है ना स्प्रेड कर लिए थे कट करके। और फिर इसके ऊपर ही जो है ना क्रीम मैंने ये बीट की हुई है, इसको मैंने ज़्यादा नहीं बीट किया था। इसके अंदर मैं स्प्रिंकल डालूंगी थोड़े से ताकि इसकी लुक और भी अच्छी है। इसको मैंने ज़्यादा बीट इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में ही रखना है आपने। और ये थी भी ऑलपर की, और ये दूसरी व्हिपिंग क्रीम नहीं थी, तो ऑलपर की थी ये क्रीम। और इसको जो है ना इस तरह से मैंने ऊपर लगा लिया था, और इसके ऊपर थोड़े से जो बिस्किट बचे थे वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करके इसको जो है ना थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। ये देखें इतनी मज़े की ये वाली डिश लगती है ना, और इजी भी है बहुत ज़्यादा बनाने में। साथ ही यहाँ पे मेरा केक जो है ना वो भी बेक हो गया था, और मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे केक का सिरप बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको साइड पे रख लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं करूँगी इसकी आइसिंग की तैयारी। उसके लिए मैंने क्रीम ले ली थी 1 कप, और 1/4 कप जो है ना कोको पाउडर का ले लिया था, और 1/4 कप जो है वो चीनी का ले लिया था। इसको मैं पहले इस तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ऐसे बीटर चला दिया तो वो पूरा किचन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बीटर चला के इसको जो है ना मैं अच्छे से बीट कर लूँगी यहाँ तक कि क्रीम जो है वो थिक हो जाए। और ये देखें इस तरह से ये वाली कंडीशन हो के क्रीम आपकी गिरे ना बाउल उल्टा करने से। और यहाँ पे फिर पैन में मैंने इस तरह थोड़ी सी क्रीम लगा ली, और उसके ऊपर फिर मैंने एक पार्ट जो है ना केक का रख लिया था। इसके ऊपर मैंने फिर सिरप डाला, और इस तरह से फिर पूरे क्रीम के साथ पूरे केक को कवर कर लिया था। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना फ्रिज में रख दूँगी ताकि केक जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और इतनी देर में मैं गनाश बना लूँगी। गनाश के लिए मैंने डार्क चॉकलेट ली है, उसको अच्छे से क्रश कर लिया, और इसके अंदर जो है ना मैं बाउल में डाल दूँगी, और फिर इसी के अंदर जो है वो क्रीम डाल दूँगी, और साथ ही 1 चम्मच भर के मैं बटर का डाल दूँगी। और इसको पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है मैंने, और उसके ऊपर जो है ना रख के इस तरह से बाउल को
मैं इसको मेल्ट कर लूँगी अच्छे से और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये बहुत अच्छी गनाश तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद, मतलब आपने बाहर ही रख लेना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर उसके बाद जो है ना वो आपने इसी गनाश के साथ अपने केक को सेट कर लेना है। ये देखें मैं फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ। अब देखें केक कितना अच्छे से सेट हो गया है। और अब इसके ऊपर जो है ना वो मैं इसको थोड़ा सा अभी सेट करने के बाद जो है ना इसके ऊपर चॉकलेट जो है गनाश जो है वो पोर कर दूँगी और उसके साथ जो है ना इसको अच्छे से कवर कर देंगे और डेकोरेट कर लेंगे। तो ये चॉकलेट जो थी गनाश वो मेरी ठंडी हो गई थी और मैं इसके ऊपर इसको अच्छे से पोर करके हल्के हाथों के साथ जो है ना इसको पूरे केक के ऊपर फैला लूँगी। और साइडों से भी इसको कवर करने के बाद ना इसके ऊपर जो मैंने चॉकलेट थोड़ी सी बचाई थी डार्क चॉकलेट क्रश की हुई, उसके साथ जो है ना मैं इसको अच्छे से मतलब डेकोरेट कर लूँगी। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है। मुझे मेरी मेहनत का जो है वो रिवार्ड ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और इसके बाद जो है तैयारी करूँगी मैं चिकन चीज़ बॉल्स की। उसके लिए मैंने पोटैटो जो है वो बॉयल कर लिए थे। उसके अंदर नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें ऐड कर ली थी और इसको अच्छे से जो है ना वो आटे की तरह गूंद लिया था। ये जब अच्छे से मिक्स हो गया था फिर मैंने 2 अंडे जो है वो बाउल में डाल के उसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल लिया था। इसके अच्छे से फेंट के इसके अंदर ही जो है ना बॉल्स इस तरह से बना लिए थे। छोटे छोटे बॉल्स लेके इस तरह से थोड़ा सा उसको ना वो रोटी की तरह बेल के उसके अंदर जो है ना चीज़ रखनी है थोड़ी सी और उसको गोल करके इसके बाद ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में बनाए हुए हैं तो ये लगाने और उसके बाद एक कोट जो है ना वो एग का करना है और उसके बाद फिर एक कोट जो है वो ब्रेड क्रम्स का करके इसके बाद जो है ना इनको साइड पे रखते जाना है और इसी तरह से सारे बॉल्स बना लेने हैं। तो फिर जब टाइम ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा फिर उसके बाद इसको निकाल के जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। तो वेजिटेबल भी इस तरह से मैंने कट करके रख ली थी स्पैगेटीज़ के लिए, चने चाट और दही बड़ों के लिए और स्पैगेटीज़ वगैरह और पिज़्ज़ा के लिए, सारी चीज़ों के लिए मैंने वेजिटेबल जो है ना सारी कट करके रख ली थी। तो यहाँ पे ये देखें जो विंग्स थी वो मैंने फ्रीज़ कर ली थी, वो मैंने निकाल के बाहर रख ली ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए। उसके बाद चिकन जो है वो मैरिनेट करने के लिए मैंने जो है ना इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके बाद मैरिनेशन करने लगी हूँ मैं पिज़्ज़ा के लिए। उसके अंदर मैंने डाला था स्पैगेटीज़ के लिए और इसके लिए मैंने जो है चिकन में ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ ही सोया सॉस और चिली सॉस डाल दिया था और थोड़ा सा जो है ना नमक डाल दिया था इसके अंदर। तो इसको अच्छे से मिक्स करके जो है ना थोड़ी रेड चिली पाउडर भी डाला था इसमें और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल के नमक डाल के इसके अंदर इसको जो है ना वो थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया था मैंने और तब तक जो है ना वो मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। फिर ये देखें जी ये मेरे किचन की हालत थी, यहाँ पे बहुत इस टाइम मैं बिज़ी थी और यहाँ पे चने चाट बनाने लगी। उसके लिए चने मैंने बॉईल करके पहले से रखे हुए थे और आलू जो थे वो डाल दिए थे, प्याज और टमाटर डाल दिए थे इसके अंदर और ग्रीन चिली डाल दी थी क्रश की, धनिया डाल दिया था और इसी के अंदर जो है मैं डाल दूँगी अब थोड़ा सा दही अच्छे से फेंट के उसको वो डाल दिया था और यहाँ पे इमली की जो चटनी मैंने बनाई हुई थी वो इसके अंदर डाल दी थी। आप चाहें तो नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो चाट मसाला भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो हर किसी का अपना टेस्ट होता है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बनाना ब्रेड जो है उसका मिक्सचर मैंने बना लिया था। अब इसको मैं बेक करने लगी थी। बनाना ब्रेड की रेसिपी भी मैंने पहले अपने पेज पे दी हुई है, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे और ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत मज़े का होता है, चाय के साथ स्पेशली बहुत मज़े का लगता है ये।
और ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद है सबको, जिसने भी खाई सब ने तारीफ़ की है। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दूँगी चॉकलेट, ताकि वो लुक भी अच्छी लगे। यहाँ पे मैं दही बड़ों की तैयारी करने लगी। उसके लिए मैं दही को अच्छे से फेंट लिया था। इसके अंदर मैंने डाले थे टमाटर और प्याज, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पकौड़ियाँ, जो कि मैंने खुद बनाई थी घर में। और इसके बाद है इसके अंदर डालूँगी ग्रीन चिली, और इसके बाद इसमें धनिया डाला था थोड़ा सा, और आलू बॉईल किए हुए डाले थे। और आलू डालने के बाद जो है ना, इसमें मैं अपने हिसाब से जितना मतलब हमें टेस्ट पसंद है उस हिसाब से जो है ना इसमें चाट मसाला ऐड कर लेंगे। तो दही बड़ों में थोड़ा सा चाट मसाला ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। यहाँ पे स्पैगेटीज़ के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। पानी बॉईल करने के लिए रखा था, उसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच जो है ना वो ऑयल के डाले थे, ताकि ये चिपके नहीं। इसके अंदर मैंने अब डाल दिए थे स्पैगेटीज़, और जब तक ये होते हैं बॉयल होते हैं तब तक जो है ना मैं और तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसके क्रम्स के लिए, विंग्स के क्रम्स के लिए मैं बना रही हूँ। मैदा ले लिया था मैंने 3 कप, और उसके अंदर मैंने डाल था नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें डाला था बेकिंग सोडा। और ये 1 चम्मच बेकिंग सोडे का डाला था। बाकी चीज़ें जो थी वो 1-1 टीस्पून डाला था नमक का, और लाल मिर्च का, और ब्लैक पेपर का। यहाँ पे जो है ना योगर्ट लिया था मैंने प्लेन, और उसके अंदर जो है ना ये विंग्स निकाल के इसके अंदर मैंने थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दी थी। फिर मैंने इस तरह से तकरीबन आधा घंटा मैंने डिप करके रखी थी। उसके बाद जो है ना मैंने ये जो मिक्सर बनाया हुआ था उसके अंदर ही इसको अच्छे से जो है ना वो दबा के ना विंग्स निकाल ली थी। फिर उसी मिक्सचर में से मैंने थोड़ा सा जो है ना 3-4 चम्मच इस चिप्स में डाल लिए थे। उसके साथ ही मैंने नमक, मिर्च, अजवाइन और ब्लैक पेपर, चाट मसाला और बेसन डाल के इसको अच्छे से जो है ना मैरिनेट करके चिप्स के लिए रख लिया था। यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ, और इसमें ये ना अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, ताकि ये थोड़ा लिक्विड उसमें आ जाए। ठीक है, उसके बाद मेरा बनाना ब्रेड भी तैयार हो गया था, और मैं उसमें निकाल लिया। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखा, ताकि ये थोड़ा ठंडा और आराम से काटा जा सके, हाथ ना जले। इस तरह से जो है ना मैं इसको कट करके ना इस तरह से थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ क्रीम चाट। उसके लिए मैंने सेब और केले और फ्रूट कॉकटेल ये चीज़ें मिक्स कर ली थी। इसके बाद मैंने इसमें 2-3 चम्मच जो है ना वो हनी के डाले थे। हनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीम और ऑल पर क्रीम और उसके साथ मायोनीज़ मैंने मिक्स किया था, वो इसके अंदर डाल दिया था, और साथ ही थोड़े से मैकरोनी बॉईल करके वो मैंने डाल दिए थे इसके अंदर। फिर बारी आ गई थी जी स्पैगेटीज़ की। इसके लिए मैंने ऑयल डाला, उसमें लहसुन अदरक और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाला था, ज़ीरा डाला था, ब्लैक पेपर डाला था, चिली सॉस डाला था, और सोया सॉस डाला था। फिर उसके बाद जनाब वेजिटेबल्स डाली थी। चिकन को थोड़ी देर कुक कर लिया था अच्छे से, और फिर उसके बाद वेजिटेबल डाली थी। प्याज और टमाटर मैंने पहले डाल दिए थे। उसके बाद जो है ना शिमला मिर्च और बंद गोभी, आप अपनी मर्ज़ी की इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, मटर और गाजर वगैरह जैसे आपको पसंद हो। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने केचप डाला था। केचप से ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी और भी मज़े की बन जाती है। तो फिर मैंने स्पैगेटीज़ डाल दिए थे। इसको थोड़ी देर मिक्स करके पकाने के बाद ना मैंने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए ना दम पे लगाया था, ब्लैक पेपर डालने के बाद। ठीक है, इसको बस 2 मिनट के लिए दम पे लगाया था मैंने। और ये देखें स्पैगेटीज़ माशाल्लाह से रेडी हो गए थे। बहुत यमी बने थे। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ये वाली मेरी बहुत मज़े के बने थे स्पैगेटीज़। और उसके बाद जी यहाँ पे अब मैं तैयारी करने लगी हूँ पिज़्ज़ा के लिए चिकन की। उसके भी सेम तरीके से जो है ना वो मैंने चिकन बनाई थी लहसुन अदरक डाल के, और उसके अंदर चिकन डाल दिया था, काली मिर्च और ज़ीरा, सोया सॉस, चिली सॉस, और इसमें सिर्फ लीमू का एडिशन किया था, लीमू डाल दिया था इसमें। तो बस ये भी फिर जो है ना वो चिकन रेडी हो गया था मेरा। और अब जो है ना मैं सैंडविच
की तैयारी करूँगी। जो चीज़ बॉल मैंने बनाए थे उसमें से जो आलू का मसाला बच गया था वो मैंने इस तरह से सैंडविच बना लिए थे, क्योंकि बच्चे चीज़ बॉल नहीं खाते तो चलो मैंने कहा सैंडविच खा लेंगे। और मैंने सैंडविच बना के रख लिया। और यहाँ पे पिज़्ज़ा की बारी थी, और जो मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा की बना के रखी थी वो मैंने डीप फ्रोस्ट कर ली, निकाल के उसको तवे पे गर्म कर लिया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने ये सॉस लगाया था, टमाटो सॉस, ये भी मैंने घर में बनाया हुआ है। और इसके ऊपर मैंने ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों क्रश करके वो डाल दी थी। और फिर इस तरह से चिकन सेट करने के बाद मैंने वेजिटेबल सेट की थी, और फिर ऑलिव सेट किए, और उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ब्लैक पेपर पाउडर और ऑर्गेनो, ये दोनों चीज़ें ऊपर स्प्रेड की थी, और ऑलिव्स डाले थे। और ऑर्गेनो डालने के बाद जो है ना इनको हल्का सा प्रेस करने के बाद जो है ना वो मैंने बेकिंग के लिए रख दिया था। बेकिंग के लिए मैंने ओनली 5 मिनट्स के लिए ना ऊपर वाली ग्रिल चला के बस रखा था, क्योंकि ब्रेड तो ऑलरेडी कुक थी तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। तो यहाँ पे देखें 2 जगह पे मैंने ऑयल रखा हुआ है, पैन में और कढ़ाई में। दोनों ऑयल जो वो गर्म हो गए थे, एक में मैंने विंग्स डाल दी थी और दूसरे में चिप्स डाल दी थी, और फिर चीज़ बॉल कर लिए थे फ्राई, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, मेहमान मेरे आने ही वाले थे। और यहाँ पे जी ये देखें, फिर मैंने इस तरह से टेबल जो है वो सजाई थी, बहुत मज़े का सब कुछ बना था। तो यहाँ पे चीज़ बॉल्स आ गए, सैंडविच आ गए, और ये पापड़ी बनाई थी दही बड़ों के लिए, और उसके साथ जो है ना ये क्रीम चाट थी। और टोटल मेरी 14 डिशेस थी यहाँ पे। ये चिप्स आ गई थी, और ये चना चाट, पिज़्ज़ा, केक, और ये डिज़र्ट थी। और उसके बाद ये दही बड़े थे, और उसके बाद जी यहाँ पे पिज़्ज़ा थे, और ये बनाना ब्रेड थी, और ये साथ में विंग्स थे। और फिर ये शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, और ये समोसे फ्राई कर लिए थे, और ये स्पैगेटीज़ थे। तो ये था फाइनल जो टेबल मैंने सेट किया था। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत बहुत टफ था। और 2 दिन लग गए थे इसकी तैयारी में, और फिर जाके जो है ना ये टेबल सजी थी। और इसका रिवार्ड मुझे आप लोगों से मिलना है। आप लोगों ने मुझे रिवार्ड इसी यूट्यूब के थ्रू देना है, वीडियो को शेयर करके, चैनल को जो लोग न्यू है सब्सक्राइब करके, और ये रिवार्ड देना मुझे मत भूलिएगा। और मेरी जो भी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी। तो मेरी इस वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I begin to